Hello students, good evening to all of you and I welcome to all of you on our channel Inter Science Classes। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग इस सीरीज में 10th क्लास का मैथ्स पढ़ रहे हैं और 10th क्लास के मैथ्स के अंतर्गत हमने पहला चैप्टर का 1.1, 1.2 और 1.3 कर लिया। आज लास्ट है। आज इस क्लास में हम 1.4 को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए शुरू करते हैं फटाफट। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4। ठीक है, इसके जो भी क्वेश्चन है उसको सब हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है प्रश्न संख्या 1। देखिए प्रश्न 1 कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रशांत शांत है या फिर अशांत आवर्ती है। आपको बताना है कि लंबा भाग नहीं करना है, शॉर्टकट में बताना है कि ये शांत है कि अशांत। ठीक है, तो मैं तो कुछ शर्त बता देता हूँ, शांत के लिए क्या शर्त होता है और अशांत के लिए क्या होता है, उसके बाद पढ़ते हैं इसको। तो देखिए बाबू, शांत कब होगा? तो शांत होने की शर्त क्या है? तो शांत होने की शर्त है जो हर होगा ना, मतलब जैसे मान लीजिए P बटा Q है, तो P बटा ये Q जो है क्या है? हर है। तो शांत कब होगा? तो शांत होने की शर्त क्या है? तो हर जो है, हर किस रूप में होना चाहिए? हर या तो 2 के पावर n या फिर 5 के पावर n या फिर 2 गुणे 5 के पावर n। इस रूप में अगर है, अगर इस रूप में है तो हर क्या हो जाए? तो वो क्या हो जाएगा? वो शांत हो जाएगा। और उसका हर सिर्फ चेक करेंगे, अंश से हमको मतलब नहीं है। अगर हर इस रूप में है तो वो शांत होगा, अदरवाइज शांत नहीं होगा। तो चलिए जितने भी क्वेश्चन हैं सबको एक बार कर लेते हैं, देखते हैं कौन शांत है कौन अशांत है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है। ठीक है, क्या है? 13 बटा 3125। 3125। ठीक है, इसको चेक करना है हमें शांत है कि नहीं। तो हमें सबसे पहले हर देखना है। ठीक है, तो हर का फैक्टर निकाल लीजिए। हर का फैक्टर इधर निकालते हैं। क्या है? 3100 3125। 5 लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, 5 से कटाइए, 5 छक 30, ये उधर गया तो 12 हो गया, 5 दूना 10 और ये उधर गया 50 25 और फिर इसको 5 से कटाइए तो क्या हो जाएगा? 125 कटा लीजिएगा। 125 25 625 होता है। फिर 5 से कटाइएगा तो 25, फिर 5 से कटाइएगा तो 5 और फिर 5 से कटाइएगा तो 1। ठीक है, तो सही कटा है ना? 5 से कम 5, 5 दूना 10, 50 25 और 25, 5 दूना 10। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? इसका जब हमने फैक्टर निकाला नीचे वाले हर का, तो क्या आया? ये इस रूप में आया कि 13 बटा 5 के पावर कितना आ रहा है? 5 के पावर 5। 13 बटा 5 के पावर 5 के रूप में आ रहा है, इस रूप में आ रहा है ना। तो मैंने शांत होने के लिए शर्त क्या बताया कि या तो 2 के पावर n हो, शांत कब होगा? तो शांत कब होगा? या तो 2 के पावर n हो या फिर 5 के पावर n हो या फिर 2 गुणे 5 के पावर n हो। तो ये देखिए 5 के पावर n के रूप में है। क्या? n मतलब नंबर कोई भी हो सकता है। यहाँ पे 5 के पावर n के रूप में है, तो मतलब ये क्या होगा? शांत। यहाँ पे लिख देंगे शांत। पहला हो गया, पहला शांत है। दूसरा देख लेते हैं भाई। चलिए यहीं पे बना देता हूँ दूसरा। यहाँ पे दूसरा क्या है? तो दूसरा है आपका 17 बटा 8। 17 बटा, तो हमें सिर्फ हर चेक करना है, तो हर को चेक कर लेते हैं। तो हर तो बहुत आसान है, इसको आप करिएगा तो क्या हो जाएगा? 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, मतलब इस रूप में आएगा। मतलब आएगा 17 बटा 2 के पावर 3 के रूप में आएगा जब इसका फैक्टर निकालिएगा। तो देखो इसका हर जो है 2 के पावर n के रूप में है, तो ये भी क्या होगा? शांत। तो इसको भी क्या लिख देंगे? शांत। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1 मिनट रुकिए आप। हाँ चल रहा है क्लास। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। अगले स्लाइड पे मैं ले चलूँ, ये इधर उधर होगा। हाँ यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 3 नंबर ना, 64 बटा 455 है, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसको करिए सॉल्व। तो नीचे वाला हर से हमको मतलब है हर को करिए।
हर को करिएगा तो आएगा 455 है, 5 से कटेगा, लास्ट में 5 है तो 5 45 और 5 एकम 5 है। फिर ये 13 7 91 मतलब 7 से कटेगा 13 बार में, और 13 एकम, तो मतलब इसका फैक्टर क्या आएगा, इसका फैक्टर आएगा 64/5 गुणे 7 गुणे 13। यही आ रहा ना बाबू। देखो ये आप देखो इसको, ये शर्त को पूरा करता है क्या, शर्त क्या है, शांत होने के लिए क्या चाहिए, 2 के पावर n होना चाहिए या फिर 5 के पावर n या 2 गुणे 5 के पावर n होना चाहिए। इसमें देखो 5 तो है लेकिन इसके साथ 7 भी है 13 भी है, तो ये शांत नहीं होगा, तो इसको क्या लिख देंगे, अशांत। ये क्या है, अशांत। ठीक है, मैं अगला स्लाइड ले लेता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। क्वेश्चन क्या है, 15/1600। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है 15/16। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमें, तो हमें सिर्फ हर चेक करना है, तो हर चेक करिए, हर का फैक्टर निकाल लीजिए। 1600 का फैक्टर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 से ही डायरेक्ट ले लेते हैं, 5 3 15, इधर गया तो 10, 5 दूना 10, 320 हो गया। फिर 5 से इसको कटाओ तो 5 6 30 और 5 चौका 20 64। फिर 2 से कटाओ तो ये कट जाएगा 32 दूना 64। फिर 2 से कटाइएगा तो 16 दूना 32। फिर 2 से कटाइए तो आपका हो जाएगा कितना, ये 8, 8 दूना 16, फिर 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2। हाँ जी, तो इसका क्या आएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 15 बटा क्या आएगा फैक्टर, 5 कब बेर है, 2 बेर, तो 5 के पावर 2 आएगा गुणे 6, 2 कब बेर है, 6 बेर है क्या, 3 2 6, 2 के पावर कितना आएगा, 2 के पावर 6। हाँ जी, आएगा 2 के पावर 6। तो ये देखो 5 गुणे 2 के पावर आर में मतलब आ रहा है ना, शर्त पूरा कर रहा है। शर्त क्या है, या तो 2 के पावर n होना चाहिए या फिर 5 के पावर n या फिर 2 गुणे 5 के पावर n होना चाहिए, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो 2 के पावर n और 5 के पावर m, ऐसे भी हो तब भी ये क्या होगा, शर्त को पूरा कर, मतलब गुणा करोगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, शांत। ये भी क्या होगा, शांत। चलिए हमारा 4 नंबर भी शांत है। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है 29/343। पाँच नंबर देख लेते हैं भाई, 29/343। इसको कर लेते हैं, तो हमें हर का फैक्टर निकालना है, हर को निकालिए फैक्टर। 7 से ये कटेगा डायरेक्ट है, 7 चौका 28 और ये उधर गया, कितना बचेगा जी, 34 में से 28 गया, 14 में से 7 बचेगा ना, तो इधर 63 हो जाएगा, तो 7 9 63 मतलब 49 बार में कटेगा। फिर 7 7 49 और फिर 7 एकम 7, मतलब अब इसका फैक्टर निकाले तो क्या आया, ऊपर आया 29 और नीचे आया 7 के पावर कब है, 3 वो है तो 3 बेर 7 के पावर 3, मतलब देखिए ये किस रूप में, 7 के रूप में। यहाँ पे ना तो 2 है ना तो 5 है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ये क्या होगा, अशांत, ये अशांत होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बना लिया, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये तो दिया ही है, क्वेश्चन नंबर 6 तो दिया ही है, क्या है क्वेश्चन, 23/2 5, 3 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। छः नंबर था ना, 6 नंबरिंग का बढ़ा दिया। ये 3 था, 1 नंबर ये है जी, ये 2 नंबर 17/8, 3 नंबर, इधर देखिए ये 4 नंबर, ये 5 नंबर ना, नंबरिंग मैंने गलत लिख दिया। हाँ जी, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है 23/2 के पावर 3 5 के पावर 2, 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, ये इसी रूप में है, मतलब यहाँ बीच में गुणा है। तो ये तो दिया ही है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखो 2 गुणे 5 के रूप में है तो ये शांत होगा, इसमें कुछ करना ही नहीं, तो ये क्या होगा, शांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमने बना दिया, 7 देख लेते हैं। सॉरी, 129/2 के पावर 2 के पावर 2 और 5 के पावर 7, 7 के पावर 5, 129।
129/2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर उल्टा दे दिए क्या? क्या था क्वेश्चन भाई? यहाँ से देख लेते हैं ना। 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5, कौन सा स्लाइड है ये? 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5, ऐसा कुछ है, ऐसा है। हाँ पलट गया ना, ठीक। चलिए भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 129 और 2 के पावर, ये तो वैसे ही नहीं होगा, देखो बीच में गुणा है, कुछ नहीं है। तो अब देखो 5 है, 2 है, 5 है, लेकिन 7 भी है ना, तो 7 को नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, तो ये क्या होगा? अशांत, अशांत होगा, ठीक है। चलिए अब हम कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसी पे ला लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 6/15, 6/15 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8, 6/15 है ना, तो देखिए फैक्टर निकालिए। 15 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 6 बटा कितना हो जाएगा? 3 × 5 = 15। अच्छा देखो ये 3 से कट भी जाएगा ना, तो ऊपर क्या आ गया? ऊपर आ गया 2/5। अब देखो ये 5 के रूप में है, शर्त क्या? या तो 2 होना चाहिए या 5, या फिर दोनों होना चाहिए, 5 और 2, तो ये क्या होगा? शांत। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 और क्वेश्चन होंगे शायद। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, 35/50, ये भी देख लेते हैं। 35/50, क्वेश्चन नंबर 9, 35/50। इसको सही करो। देखिए 35/50, तो क्या हो जाएगा? इसका फैक्टर निकालिए। तो 50 का फैक्टर निकाल दीजिए, क्या होगा बाबू? 2 25 और फिर ये 2, ये 25 हो गया, फिर 5 है 25, फिर 5 एकम 5, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 35 बटा क्या है जी? 2 × 5 के पावर 2, या फिर 5 × 5 लिख सकते हैं, या फिर देखो ऊपर वाला को भी तो लिख सकते हैं 7 × 5, 7 × 5 = 35, 2 × 5 × 5, 5 से 5 कट गया, ऊपर बच गया 7, नीचे क्या बच गया? 2 × 5 के रूप में बच गया। तो ये भी तो 2 × 5 के रूप में है, तो ये भी क्या होगा? शांत, शांत, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया, और एक क्वेश्चन था शायद, देख लेते हैं भाई। नहीं आप क्वेश्चन, अब क्वेश्चन है 9वीं क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन मैंने देखा था। हाँ एक क्वेश्चन ये है ना, ये कर लेते हैं। 77/210, इसका 210 का फैक्टर निकालिए। तो 210 का निकालिएगा तो 7 से कर लेते हैं, 7 × 3 = 21, 0। अब फिर ये कितना? 6, 5 से 5 × 6 = 30, और ये देखो 3 दूना 6, 2 एकम, मतलब इसका फैक्टर करिएगा तो कितना आएगा? मैं इसको ठीक से करते हैं। ठीक है, 7 आ रहा है, 6, ठीक। कितना आएगा? इसको 77 बटा कितना आ रहा है बाबू? 210, 210 को लिख सकते हैं 7 × 5 × 3 × 2। अब आप चाहो तो इसको कटा भी सकते हो 11 बार में। 11 बटा कितना हो जाएगा? 5 × 3 × 2। तो ये शांत नहीं होगा, ये अशांत होगा, अशांत। कारण क्या है? तो कारण ये है कि यहाँ पे जो है आपका 3 बच रहा है, ठीक है। अशांत होगा। एक मिनट देखो, चल रहा है ना, ठीक। तो ये हमने पढ़ लिया पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं इसको क्या कह रहा है, ये वाला क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है बाबू
कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। मतलब अभी जो हमने 1 नंबर सवाल सॉल्व किया उसमें उसको सॉल्व करना है जो शांत है उसको सॉल्व करना है, उसका दशमलव प्रसार लिखना है। ठीक है, क्या दशमलव प्रसार लिखना है, जो शांत हो उसी का, जो शांत। तो याद करिए जब हमने प्रूफ किया था तो ये शांत था, जो शांत था उसको हम कर देते हैं, ये शांत था, ये भी शांत था, और ये शांत था। शायद देख लेते हैं एक बार कौन कौन शांत था। हाँ जी देखो, पहला शांत था, दूसरा शांत था, तीसरा अशांत था, तो तीसरा सॉल्व नहीं करेंगे। और कौन था, तीसरा सॉल्व नहीं करेंगे, चौथा देख लेते हैं। चौथा शांत था तो चौथा सॉल्व करेंगे, और पांचवा अशांत था, तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं ना, उस तरह आसानी रहेगी। क्या है, पांचवा शांत था ना, हाँ चौथा शांत था, ये चौथा शांत था, मतलब इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और ये नहीं सॉल्व करना है, इसको अशांत था ये। आगे देखिए भाई और कौन कौन था, चौथा, पांचवा, छठा इधर है अगले स्लाइड पे। छठा शांत है ही, और छठा है, और फिर आठवां शांत, नौवा शांत है, 6, 8, 9। हाँ जी, ये 6 ये शांत है, 8 शांत है, ये शांत है, और 9 ये शांत है। बाकी सब क्या है, अशांत है। तो हमें अशांत को नहीं सॉल्व करना है। देखिए सवाल कह रहा है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है, जो शांत है उसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो फटाफट बना देते हैं। देखिए पहला नंबर बताना है, पहला नंबर का दशमलव प्रसार लिखना है। पहला नंबर क्वेश्चन है 13/3125, इसका दशमलव प्रसार लिखना है। ठीक है, तो दशमलव प्रसार लिखने का सबसे आसान तरीका है क्या, नीचे वाला का फैक्टर निकालेंगे, हर का। तो फैक्टर हमने ऑलरेडी निकाला है, अभी निकाला है। 3150 का क्या आया था वही से देख लेते हैं, फटाक दे लिख लेते हैं, काम हमारा आसान हो जाएगा। फैक्टर क्या आया था, तो इसका आया था, पहले वाला का देखना है ना, पहले वाले का फैक्टर आया था बाबू, यहाँ पे मिटा दिया क्या, हाँ यही है, 13/5 आया था ना, 5 का पावर 5। हाँ जी देखिए 5 का पावर 5 आया था ना, 5 का पावर 5 आया था फैक्टर इसका। ठीक है, 1 मिनट रुकिए आप। हाँ जी, अरे सॉरी, हाँ 5 का पावर 5 आया था ना, तो इसका हमें दशमलव प्रसार लिखना है। ठीक है, तो दशमलव प्रसार कैसे लिखते हैं, तो इसको जो भी नीचे आता है ना, 5 का पावर 5, तो लिखेंगे यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, हर को 2 गुणे 5 के पावर n के रूप में बदलने पर, जो भी हर आता है ना उसको इस रूप में हमें बदलना है। तो हमें, हमारे पास हर क्या है देखते हैं भाई, हर है हमारे पास 5 के पावर 5 है, लेकिन हमें इसको बदलना है 2 गुणे 5 के पावर n में। मतलब हमारे पास हर है 5 के पावर 5, इसको बदलना है किसके, 2 के गुणे, तो इसमें करेंगे किससे गुणा, तब करेंगे 2 के पावर 5 और 2 के पावर 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो देखिए इस रूप में बदल जाएगा क्या, देखिए तो हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 13 गुणे 5 के पावर 5, और नीचे क्या हो जाएगा 2 गुणे 5 के पावर 5। देखो भाई इस रूप में बदल गया, n दोनों का सेम है, इस रूप में बदल गया। अब इस रूप में क्यों बदल रहे हैं आगे देखिए आपको समझ में आ जाएगा। फिर अब इसको करिएगा गुणा, तो ये हो जाएगा 13, और ये कितना हो जाएगा, अभी कितना 3150 है ना, ये 625 होगा, 600, मैंने सॉल्व किया था एक मिनट, सॉरी 2 का पावर, 2 का पावर 5, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया ना।
मिस्टेक हो जाता है। ये 2 का पावर क्या होगा, 2 का पावर 5। तो 2 का पावर 5 का जब गुणा करिएगा 5 बार तो ये 32 होगा। कितना होगा, क्या नहीं कर रहा काम। एक मिनट रुकिए, बोर्ड काम नहीं कर। चलिए कुछ ऐसा आ गया, कोई बात नहीं। अब इसी पे क्या हुआ भाई, हाँ काम करने लगा। चलिए इसी पे सॉल्व कर देते हैं बोले। तो ये 32 हो जाएगा, इसका जब करिएगा 32 कितना हो जाएगा 32, ये नहीं दिखेगा, ये हो जाएगा 32। ठीक है, 2 का पावर 5 बार करिएगा 32 हो जाएगा, और नीचे इसका करिएगा तो हो जाएगा 5 दूना 10, 10 के पावर 5। इसका मतलब है इसका जब गुणा करिएगा तो मैंने गुणा करके लिखा आएगा 416, और इसका मतलब 2 का पावर 10 का पावर 5 मतलब 10 पे 5 को 0, 5 को 0, और इसको जब भाग करिएगा तो कितना, जितना 0 होता है उतना अंक जो है दशमलव लगा देते हैं अंदर। कब अंक है 5 अंक, तो लिखो 6 1 4 0 0 और 5 आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए, अब अगला स्लाइड मुझे लेना पड़ेगा। क्वेश्चन सब डिलीट हो गया ना, मैंने छाट के रखा था, कोई बात नहीं, यहीं से आते हैं। टेक्निकल इशू, अरे क्या हो रहा है भाई, बहुत मिस्टेक हो गया है। चलिए मैंने कॉपी पे सॉल्व किया, मैं कर देता हूँ फटाफट। दूसरा जो है वो आपका और जो है शांत था, कौन क्या नाम था उसका, 17/8। तो 17/8 को जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा 17/2 के पावर जो है 3, 2 के पावर 3 होगा जब करिएगा तो हमें क्या करना है, लिखेंगे हर को 2 गुणे 5 के पावर n के रूप में बदलने पर बदलिए भाई। क्या है हमारा हर है 2 के पावर 3, इसको बदलना है किसमें, 2 गुणे 5 के रूप में। तो 2 गुणे 5 के रूप में बदलना है तो 5 से गुणा करेंगे, तो ध्यान रखिएगा पावर सेम रखेंगे, 5 से गुणा करेंगे, और पावर 3 है तो यहाँ भी 3 रखेंगे, ऊपर नीचे दोनों गुणा कर देंगे। तो ये देखिए इस रूप में बदल गया, ये हो जाएगा 17 गुणे 5 के पावर 3, और इसका जब गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा 10, या फिर ऐसे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2, इसको लिख सकते हैं आप 2 गुणे 5 के पावर 3। ठीक है भाई, अब इसका जब गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा 17, और ये 125 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 10 के पावर 3। जब इसका गुणा करिएगा तो मैंने गुणा करके लिखा है, आ जाएगा 2125, और यहाँ 10 का पावर 3 का मतलब है 10 पर 3 को 0। अब 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो 3 अंक बाद मतलब इकाई दहाई सैकड़ा, 3 अंक बाद मतलब 2.125, ये आपका आंसर हो जाएगा, दशमलव प्रसार हो गया। ठीक है, इसका और कौन सा क्वेश्चन, तो एक 4 नंबर क्वेश्चन था, वो भी शांत था, उसको भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन वो भी शांत था। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या था, 15/1600, ये भी शांत था, तो इसको भी सॉल्व कर देते हैं। इसका जब हमने फैक्टर निकाला था नीचे वाला का, तो हमने ऑलरेडी निकाला था, तो ज़्यादा उस पर वर्क नहीं करेंगे। आया था कितना, 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 2, ये आया था। तो ये देखो, ये तो इसको अब क्या करेंगे, लिखेंगे हर को 2 गुणे 5 के पावर n के रूप में बदलने पर, बदलिए भाई, इसको बदलेंगे तो कैसे आएगा, तो दिया क्या है बाबू, 15/2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 2। ठीक है, इसको हमें किस में बदलना है, पावर दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, पावर n, देखो n दोनों का एक ही है ना, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे n अलग अलग है, यहाँ पे इसका n 6 है और इसका 2 है, तो हमें बराबर करना होगा, तभी ये वो जो है दशमलव प्रसार इसका आसानी से हो जाएगा।
तो कैसे करेंगे, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 6 है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा। तो इसको 6 करने के लिए क्या करेंगे, 5 के पावर 4 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, ऊपर नीचे 5 के पावर 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगला स्टेप हो जाएगा आपका 15 गुणे 5 के पावर 4, अब बटा जब इसका गुणा करिएगा तो हो जाएगा 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 6 आ जाएगा ना, पावर जुटता है जब बेस सेम होता है। अब इसको गुणा करिएगा तो हो जाएगा 15 गुणे, अब 5 के पावर 4, 5 के पावर 4 का मतलब है कितना आएगा आपका 625, और बटा इसका जब गुणा करिएगा मतलब ये हो जाएगा 2 गुणे 6 के पावर 5 के पावर 6, 2 गुणे 5 अरे भाई क्या हो रहा है, बोर्ड साथ नहीं दे रहा है, 2 गुणे 5 के पावर 6 ये आ गया। अब इसका गुणा करिएगा तो इसका गुणा करके मैंने लिखा है आएगा 9375, 9375, और इसका मतलब क्या है 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 का मतलब क्या है, 10 के पावर 6 का मतलब है आपका 9375 बटा 10 पे 6 को 0, 1 2 3 4 5 6, 6 गो हो गया। अब 6 अंक बाद लगा दीजिए तो 4 गो है यही है, 5 7 3 9 और 2 को 0, 6 अंक हो गया बट 0 आंसर, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ये हो गया। और हमने कौन किया था, तो आपका जो है 8 नंबर जो है वो शांत था, तो 8 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं भाई। 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 वो भी शांत था, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या था 6/15, 6/15 था। जब हमने इसको हल किया था तो आया था 6/3 गुणे 5, और ये कट गया था तो आया था 2/5, ठीक है। इसका हमें दशमलव प्रसार करना है, तो दशमलव प्रसार कैसे करेंगे, लिखेंगे हर को 2 गुणे 5 के पावर n के रूप में बदलने पर, ठीक है भाई, बदलते हैं इसको, बदलिए। तो क्या दिया, क्या है दिया है 2/5, तो 5 गुणे 2 गुणे 5 के रूप में बदलना है, तो 5 का पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब 2 के पावर 1 और 2 के पावर 1 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, ऊपर 4 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 2 गुणे 5 के पावर 1, हाँ जी। तो आप लिख सकते हो 4/10, मतलब कि जो है एक अंक बाद जो है 0 लगेगा, मतलब 0.4, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। और कोई था क्या, 9 नंबर भी था ना एक, वो भी देख लेते हैं फटाक दे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन था 35/50, 35/50, 35/50 को जब हमने सॉल्व किया था तो आया था 7 गुणे 5, बटा इसको हमने जब किया था तो आया था 5 के स्क्वायर गुणे 2, हाँ यही आया था। अब देखिए इसको ऐसे लिख देते हैं, ज़्यादा सूटेबल होगा, 5 गुणे 5 गुणे 2, मतलब 2 पचे 10, 10 पचे 50, 5 से 5 एगो कट गया, क्या बच गया 7/5 गुणे 2, ये 5 गुणे 2 के रूप में ऑलरेडी है ही, तो इसको क्या बदलेंगे, इसको कुछ नहीं बदलेंगे, इसको गुणा करिएगा तो हो जाएगा 7/10, मतलब कि 0.7, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो चल गया होगा, उम्मीद था 20 मिनट में हो जाएगा, लेकिन टेक्निकल इशू आ गया। बाकी एक लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। 3 नंबर लास्ट क्वेश्चन है 1.4 का, कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, नीचे दिया है ये क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दिया है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, बताना है कि परिमेय है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, आपको बताना है कि आप क्या कह सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए भाई 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ जी, ये परिमेय संख्या है कि नहीं, तो परिमेय संख्या है, काहे नहीं है, आप इसको लिख सकते हैं ना, वो p/q के रूप में लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख सकते हैं। क गो 0 अंक है, 9 गो 0 है, 2 4 6 8 1 9 है, तो 9 को 0 लगा दीजिए इस पे, ये p/q के रूप में हो गया ना, 2 4 6 7 8 9, ये p/q के रूप में हो गया ना, तो लिख देंगे अतः यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, इसको पहले हटाओ, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है
0.120, फिर 1200, फिर 12000, फिर 124 को 0, ऐसे डैश डैश है, मतलब इसको हम लिख ही नहीं सकते भाई, ये हमें पता नहीं कहाँ तक जाएगा। और दूसरा कि ये रिपीट भी सही से नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे 1 को 0 था, यहाँ पे 2 को 0 हो गया, यहाँ पे 3 को, इसका कोई निश्चित क्रम नहीं है, तो ये फटाक से बोल देंगे, इसमें कुछ नहीं सोचना, ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, लिख दो ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हो गया भाई। दूसरा लास्ट देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन है, बस थोड़ा वीडियो लंबा चला गया, उम्मीद नहीं था इतना जाएगा, टेक्निकल इशू आ गया है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है 43.123456789 पे बार। हाँ जी बार है, इसको देखते हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं, किंतु लिख सकते हैं, बहुत आसान है। कैसे लिखेंगे, तो जो है लिख दीजिए, कितना है 4 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये देखिए इसमें ना अगर बार दिया होता है ना तो जितना होता है उतना 9 लिखते हैं, तो 9 लिख दीजिए भाई, 9 9 9 9 बेर कितना 5 6 7 3 3 6 9 7 8 9 गिन लेता हूँ भाई, 4 5 9, ठीक है। और ये जो दशमलव जिस पर बार नहीं होता उसको घटा लेते हैं, तो इसको जब आप घटा लीजिएगा तो P/Q के रूप में प्राप्त हो रहा है, तो ये परिमेय संख्या होगी, लिख दीजिएगा, अतः यह परिमेय संख्या है। हाँ जी, तो थैंक यू वेरी मच। आज के क्लास में इतना ही, हमने सिर्फ 1.4 को टारगेट किया था, उसी को करना था। एक वीडियो में जो है एक ही जो है लेसन, एक ही एक्सरसाइज को करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, और अगर आपको अच्छा लगे, आपकी मदद हो इस वीडियो से, तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।